सुप्रभात। धन निरंकार जी। बच्चों, अगर मैं पूछूं कि मनुष्य की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, मनुष्य की 3 अवस्थाएं हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और अगर मैं पूछूं कि इसमें से सबसे आनंददायक अवस्था कौन सी है, तो सबका मत एक ही होगा कि सबसे आनंददायक अवस्था बचपन की ही है। वो आनंद किसी और अवस्था में नहीं होता। सम्माननीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता मेरा नया बचपन में बहुत खूब लिखा है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और प्यारी सी परियों की रानी। वास्तव में बचपन ही है जो बहुत दुर्लभ सौंदर्य, भोलापन, सरलता और आकर्षण से भरा हुआ होता है, जिससे हर कोई प्रभावित और आनंद में हो जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ये आनंद एक शिक्षक को मिलता है, क्योंकि एक शिक्षक अपना पूरा दिन कई बच्चों के साथ उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने में गुजार देता है। और आज मैं बच्चों की और बचपन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का ये दिन आप सभी छात्रों के लिए खास है। आज का ये विशेष दिन आप सभी बच्चों को समझाने और आपके अधिकारों को जानने का दिन है। संपूर्ण विश्व इस दिन को बाल दिवस के रूप में जानता है। जी हाँ, बाल दिवस 20 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों में देश का भविष्य देखते थे और बच्चों से अपार स्नेह करते थे। इसलिए बाल दिवस का ये पर्व उनकी याद में उनके जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। वास्तव में आज के बच्चे कल का भविष्य ही तो हैं। यदि आप सभी छात्रों का सुंदर स्वभाव हो, आप समय का आदर करना सीखें और आपके विचार महान हो, तो आप निश्चय ही एक सुंदर और व्यवस्थित भविष्य बनाने की आशा कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे से एक सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। बच्चे ही भविष्य निर्धारित करते हैं। एक पौधा जैसे धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, ठीक उसी तरह ही बच्चे भी बड़े होकर अपने कर्तव्यों पर खरा उतरकर अपने माता पिता, अपने संस्कारों का नाम रोशन करते हैं। बाल दिवस दरअसल मनाया ही इसलिए जाता है कि हम सभी लोग बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो जाएं। बाल दिवस हमें ये बताने के लिए होता है कि आज के बच्चे कल के नेता और महान लोग बन सकते हैं। बाल दिवस कई देशों में अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है, कहीं 1 जून को, कहीं 20 नवंबर को, पर भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। नेहरू जी ने बच्चों के लिए ढेर सारे नियम और कई सेवाएं उपलब्ध करवाई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हो गया था, जिसके बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि अब से हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसलिए अब हर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस का उद्देश्य पूरे देश में बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। बाल दिवस का विचार श्री V.K. कृष्णा मेनन ने दिया था और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना लिया था। 14 नवंबर 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद ही बाल दिवस के रूप में उसे मनाया जाने लगा। आइए बाल दिवस के इस विशेष मौके पर चाचा नेहरू जी की 3 प्रेरक कहानियां मैं आपको सुनाती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे। तो आओ हमने यहाँ संजोई हैं चाचा नेहरू जी की 3 प्रेरक कहानियां।
बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लखनऊ की सेंट्रल जेल में थे। लखनऊ सेंट्रल जेल में खाना तैयार होते ही मेज पर रख दिया जाता था। सभी सम्मिलित रूप से खाते थे। एक बार एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ 7 आदमी खाने बैठे। 3 आदमी नेहरू जी की तरफ और 4 आदमी दूसरी तरफ। एक पंक्ति में नेहरू जी थे और दूसरी में चंद्र सिंह गढ़वाली। खाना खाते समय शक्कर की जरूरत पड़ी। बर्तन कुछ दूर था चीनी का। चंद्र सिंह ने कहा, आलस से करना ठीक नहीं है, अपना ही हाथ जरा आगे बढ़ा दिया जाए। चंद्र सिंह ने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाना चाहा कि नेहरू जी ने अपने हाथ से रोक दिया और कहा, बोलो जवाहरलाल, शुगर पॉट दो। वो मारे गुस्से के तमतमा उठे, फिर तुरंत ठंडे भी हो गए और समझाने लगे कि हर काम के साथ शिष्टाचार आवश्यक होता है। भोजन की मेज का भी अपना एक सभ्य तरीका है, एक शिष्टाचार है। यदि कोई चीज सामने से दूर हो तो पास वाले को कहना चाहिए, कृपया इसे देने का कष्ट करें। शिष्टाचार के मामले में नेहरू जी ने कई लोगों को नसीहत प्रदान की थी। एक और प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चे ने ऑटोग्राफ पुस्तिका नेहरू जी के सामने रखते हुए कहा, साइन कर दीजिए। बच्चे ने ऑटोग्राफ देखकर नेहरू जी से कहा, आपने तारीख तो लिखी ही नहीं। बच्चे की इस बात पर नेहरू जी ने उर्दू अंकों में तारीख लिख डाली। बच्चे ने इसे देखकर कहा, ये तो उर्दू में है। नेहरू जी ने कहा, भाई तुमने साइन अंग्रेजी शब्द कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू शब्द का प्रयोग किया, मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। ये था नेहरू जी का बच्चों के प्रति विनोद प्रियता का लहजा। मतलब वो बच्चों के साथ मजाक करने से कभी नहीं चूकते थे। चलिए आखिरी प्रसंग भी आपके साथ साझा करती हूँ। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। अचानक उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वहां आ पहुंचे। जवाहरलाल जी को जूतों पर पॉलिश करते देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तत्काल नेहरू जी से कहा, क्या ये काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर दिया कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों करवाऊं? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। तो देखा आपने कैसे नेहरू जी के इन छोटे छोटे प्रसंगों से हमने आत्मनिर्भरता, विनोद प्रियता और शिष्टाचार के पाठ सीख लिए। नेहरू जी की और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, नेहरू जी के बताए रास्ते पर अब हमें बहुत प्रेम से चलना है और उनसे बहुत कुछ सीखना है। बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।